सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में दावा करती थी कि वो 80 में 80 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को रोकने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां भाजपा के सांसद हारे हैं, वहीं प्रधानमंत्री भी वोटों से हारे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये संदेश समझना चाहिए कि देश की जनता उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भले ही जेल में चले गए हों, पर उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भले अरविंद केजरीवाल जेल में हो, पर उनकी पत्नी और कार्यकर्ता उनकी रिहाई के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्वोपरि है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। जहां उनके सांसद हारे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी वोटों से हारे हैं। वो जीते जरूर हैं, लेकिन वोटों से वो भी हारे हैं। कहां 5 लाख के लगभग वोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके ना करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। कम से कम ये संदेश तो बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है। और हमें खुशी इस बात की है, आप पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहां हमारे साथ नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है।